ईश्वर का सच्चा भक्त। एक महापुरुष ने रात को स्वप्न में एक देवदूत को कुछ लिखते देखा। उसने पूछा, देव, आप इन सुंदर ग्रंथ में क्या लिख रहे हैं? देवदूत ने कहा, मैं भगवान के उन भक्तों की सूची बना रहा हूँ जो उनकी सच्ची उपासना करते हैं और जिन्हें भगवान के निकट आसन पाने का अधिकार है। महापुरुष ने लंबी सांस लेते हुए कहा, खेद है, मैं कभी प्रभु की उपासना नहीं करता, कोई व्रत नहीं रखता, दूसरों की तरह कभी मंदिर में नहीं जाता। मुझे स्वर्ग में कैसे स्थान मिलेगा? अच्छा, कभी ऐसी सूची बनाओ जिसमें मनुष्य मात्र से प्रेम करने वालों का नाम लिखा हो, तो मेरा नाम भी लिख देना। देवदूत चला गया। महापुरुष की नींद भंग हुई। थोड़ी देर में फिर आंख लगी तो उसने दूसरा स्वप्न देखा। उसमें भी वह देवदूत उसी पुरानी पुस्तक के साथ सामने खड़ा था। महापुरुष ने पूछा, देव, क्या कर रहे हैं? देवदूत ने कहा, जो सूची बनाई थी उसमें ईश्वर की आज्ञा से संशोधन कर रहा हूँ। महापुरुष, वो सूची देखनी चाहिए। देवदूत ने पुस्तक उसके हाथ में दे दी। महापुरुष ने आश्चर्य से देखा। ईश्वर के परम प्रिय भक्तों की सूची में सबसे ऊपर उसी का नाम था। उसने चकित होकर पूछा, यह क्या? मुझे तो लोक सेवा के कार्यों में व्यस्त रहने के कारण कभी इतना समय ही नहीं मिलता कि मैं माला लेकर दूसरा कुछ देर भगवान का भजन कर सकूं। देवदूत ने कहा, भगवान उसी को अपना सच्चा भक्त मानते हैं जो एक जीव में उसको व्याप्त मानकर उसकी सेवा करता है। तुम मनुष्य में देवत्व देखकर ही उसकी उपासना करते हो, इसलिए सच्ची ईश्वर उपासना वही है। पत्थर में देवता का वास मानने से अच्छा है कि मनुष्य जीवित मनुष्य में देवता का वास माने। महापुरुष को यह जानकर परम असंतोष हुआ कि ईश्वर की दृष्टि में उसकी लोक सेवा निष्फल नहीं हुई। इस आत्मा में परमात्मा का निवास है, इसलिए प्रत्येक जीव में भगवत दर्शन करना चाहिए। सादर जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। ईश्वर का सच्चा भक्त, वाह।